और दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज भी प्रदूषण खराब स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार है। हवा की जो गुणवत्ता है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। तो परेशान करने वाली बात तो है कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पॉल्यूशन का लेवल और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई है। हालांकि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली में सिर्फ BS6 स्टैंडर्ड वाली गाड़ियों को ही एंट्री दी जा रही है। नो PUC नो फ्यूल नियम लागू कर दिया गया है। वही मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद RK चौधरी का कहना है कि प्रदूषण को लेकर जो उनका बयान आया है। RK चौधरी कहते हैं कि लाशें जलाई जाती हैं, होलिका दहन करते हैं, इसीलिए इतना प्रदूषण होता है। काम होना चाहिए कि कैसे ऑक्सीजन ज़्यादा निकले और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले। इस पर काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि अधिकतर NGOs जो करते हैं काम या विभाग काम करता है वो कहते पेड़ लगाओ। अगर क्यों नहीं उसे कमेंट करते कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं और हमारा एक त्यौहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण पर बहुत गंभीर नहीं है। जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है। तो किस गैस से खपत होता है और कौन गैस उत्सर्जित होती निकलती है, वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। तो उल्टा काम हुआ। तो इसका मतलब है तमाम हवन में हर हालत में ऑक्सीजन को बचाना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी के सांसद RK चौधरी पर निशाना साधा और सलाह दी कि उन्हें अपना धर्म बदल लेना चाहिए। तो जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। RK चौधरी मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं वो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। अब दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन पर नकेल कसने के लिए दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। राजधानी में गुरुवार से ही PUC अगर नहीं है तो तेल नहीं मिलेगा, ये नियम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत 24 घंटे के अंदर दिल्ली अथॉरिटीज ने 3700 से ज्यादा गाड़ियों का चालान काट दिया। इसके अलावा नियमों का पालन न करने वाली या गलत जगह जाने वाली 570 गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। वहीं सिर्फ 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा वाहनों के PUC यानी कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी किए गए। इसके अलावा 217 गैर जरूरी ट्रकों को शहर में एंट्री रोकने के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट कर दिया गया। प्रदूषण कम करने के लिए धूल और कचरा नियंत्रण के तहत 2300 किलोमीटर की सड़क की मैकेनिकल रोड स्वीपर से सफाई की गई। 5524 किलोमीटर में एंटी स्मॉग गन और 132 अवैध कचरा डंपिंग पॉइंट बंद कर दिए गए। तो दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नियम लागू किया गया, यानी कि अगर जिस गाड़ी के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है उसे तेल नहीं मिलेगा। नोएडा में थाना फेज 1 पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो राजनीतिक रैलियों में लोगों के मोबाइल पर हाथ साफ किया करता था। पुलिस के मुताबिक ये शातिर गिरोह धार्मिक पहचान बदलकर और भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। खुद को सामान्य दिखाने के लिए अपने नाम बदल लेते थे और यहां तक कि धार्मिक दुपट्टे और कलावे भी पहन लेते थे ताकि किसी को कोई इन पर शक ना हो। पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 2 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड दानिश है, जो चोरी के मोबाइल खरीदता था और अपनी दुकान पर इकट्ठा करता था, फिर मांग के मुताबिक उन्हें बेचता था। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल फिरोज, फरदीन और सलीम को भी गिरफ्तार किया है और पुलिस ने इनके पास से 70 से ज्यादा मोबाइल फोन, 28 iPad, 1 टैबलेट और 265 मोबाइल फोन के पार्ट्स और 1 एप्पल टीवी बरामद किए हैं। एक पूरा गैंग जो लगातार दिल्ली, NCR, बुलंदशहर, मथुरा, हापुड़ आदि अन्य स्थानों पर लगातार जाता था और चोरियां करता था, वो पूरा गैंग पकड़ा गया है। इसमें 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, फिरोज, फरदीन, सलीम, दानिश।
ये 3 अपराधी जो इसके थे वो लगातार चोरी करते थे, क्षेत्र में जाते थे और उसके बाद दानिश जो इसका मास्टरमाइंड है उसके यहाँ ये दुकान पे ले जाकर के मोबाइल को इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करने के बाद वो या तो डायरेक्ट मोबाइल बेचता था या फिर पार्ट्स के रूप में उनके पार्ट्स निकाल के बेच दिया करता था। ये लगातार भीड़ भाड़ वाले स्थान, जनसभा और ऐसे धार्मिक आयोजनों में शामिल हो जाते थे। वहाँ की पार्टियों का गमछा पहन लेते थे, कलावा पहन लेते थे और उसको पहन करके उन्हीं के रूप में शामिल हो जाया करते थे और लगातार उस जगह की रेकी करते थे, उनके बीच में घुस जाते थे और लोगों के पास से मोबाइल चुरा लिया करते थे। अभी तक ये लगातार क्षेत्र में घूम के मथुरा, बुलंदशहर, हापुड़ आदि अन्य स्थानों से सैकड़ों के तादाद में चोरियां कर चुके हैं। लगातार ये चोरी कर रहे थे, अभी ये पकड़े गए हैं। इनके पास से पूरा मोबाइल बरामद हुआ है जिसमें 70 अदद मोबाइल फोन, 28 आईपैड, एक टैबलेट, 265 फोन के पार्ट्स, 1 अदद एप्पल टीवी, 1 अदद स्कूटी जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास है। ये बरामद हुई है इनके पास से। इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।